मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। अब इस पर एक तरीके से चर्चा और बवाल छिड़ गया है। कई आदिवासी नेता और कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जब जब मुख्यमंत्री पर ईडी की दबिश पड़ती है, जब जब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ती है, तब तब वो कई नए मुद्दे उछालकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। याद करिए, पिछले बार जब राज्यपाल का लिफाफा खुलने वाला था तब विशेष सत्र बुलाकर स्थानीय नीति 1932 के खतियान आधारित लाने के लिए उन्होंने एक तरीके से कानून पास कर दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर रोजगार की बात हो गई, उससे पहले सरना धर्म के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, और फिर से जब चौथा और पांचवा समन मिला है 4 अक्टूबर को, जब ईडी के सामने मुख्यमंत्री को हाजिर होना, तो उन्होंने सरना धर्म कोड एक तरीके से उसका राग छेड़ दिया है और उस पर बहुत जोरों से चर्चा होने लगी है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री सचमुच में सरना धर्म के लिए संवेदनशील है? अगर हैं तो वो क्यों नहीं सीधे जो उन्होंने विधानसभा से प्रयास कराया था वो राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा? और मुख्यमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिख देने से क्या कुछ होगा? सुदेश महतो ने इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि जब जब ईडी की दबिश पड़ती है तो मुख्यमंत्री मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके का हरकत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री सचमुच में इतना संवेदनशील थे तो वो दिल्ली गए थे, और कई बार दिल्ली लगातार वो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इस पर प्रधानमंत्री से समय लेकर उन्होंने मिला? और एक बार तो उन्होंने सभी दलों को उन्होंने कहा था कि हम चलेंगे, और एक हम लोग भी जाने के लिए तैयार थे सरना धर्म के, लेकिन आज तक वो समय नहीं आया। तो कई सवाल सुदेश महतो ने उठाया है। आपने सूर्य सिंह बेसरा को देखा होगा, सरना धर्म को लेकर वो किस तरीके से मुख्यमंत्री पर वो चोट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सिर्फ इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो सरना धर्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ वो आदिवासी कि भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भावनाओं के इमोशनल एक तरीके से वो सिर्फ ये करना चाहते हैं, इसलिए कि वो मुश्किलें में है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से एक बार जिस तरीके से 1932 का मुद्दा था, रोजगार के मुद्दा था, और तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने उठाया और एक तरीके से वो कोशिश किया, लेकिन लागू नहीं हुआ, उसी तरीके से सरना धर्म के नाम पर वो सिर्फ आदिवासियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? क्या झारखंड या पूरे देश में जो आदिवासी संगठन हैं वो लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमें अलग धर्म कोड चाहिए? हालांकि झारखंड में सरना धर्म, कहीं पर कुछ और नाम से मांगा जा रहा है, लेकिन वो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं कि अगर आप धर्म कोड हमें नहीं देंगे तो ऐसे ही दिनों पर दिन जो आदिवासी की जनसंख्या वो घटती जाएगी, वो दूसरे धर्म में पलायन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनका धर्मांतरण लगातार दूसरे धर्मों में हो रहा है, इसलिए आदिवासियों को बचाने के लिए अलग धर्म कोड आपको देना है। हालांकि केंद्र केंद्र की अब पाले में है, लेकिन मुख्यमंत्री कितने इसको लेकर ईमानदार और ये जो कोशिश किए हैं उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप ही मांग रहे हैं कि सिर्फ ईडी के जो दबाव है उससे भटकाने के लिए मांग कर रहे हैं, या सचमुच में ऐसी मांग है? आपको सरना धर्म कोड के लेकर क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपनी राय देखिएगा, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं उसकी इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं?